हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सा लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या चीज़, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या देखने वाले हम लोग? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखने वाले। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहाँ कहाँ रहेगा रखा हुआ, तो प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, है ना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ कहाँ रहेगा रखा हुआ, तो कैसा कैसा बनेगा और किस तरह का बनेगा, है ना, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि वस्तु की स्थिति, यानी कहाँ पे रहेगा वस्तु। जब तो दर्पण के सामने रहेगा तो कहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वस्तु रहेगा कहाँ पे रहेगा, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत पे रहे, है ना। फिर दूसरा में कहाँ रखेंगे हम लोग वस्तु को, जब वस्तु अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र अनंत और वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, सॉरी गलत हो गया था, पर नहीं होने चाहिए, के बीच। ठीक है, कहाँ, तो जब वस्तु अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, दूसरा हम लोग ये देखेंगे। तीसरा कहाँ पे रहेगा, तो तीसरा है हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। अब देखेंगे क्या चीज़ कि सी पर हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच हो। यानी एफ मतलब फोकस, ठीक है, के एफ मतलब फोकस के बीच हो। ठीक है, किस से, तो वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच रहेगा। तब देखेंगे हम लोग क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, कैसा बनेगा और क्या कहाँ पे बनेगा वो देखेंगे। चलो पचमा क्या क्या यहाँ पे देखेंगे हम लोग। पचमा, जब वस्तु फोकस पर हो, यानी एकदम फोकस पर ही रहे वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा वो देखेंगे। ठीक है, और छठा जो हमारा है, जो लास्ट है हमारा स्थिति वस्तु का, जो कैसा है, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव अर्थात पी के बीच हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव यानी पी के बीच हो, तब कहाँ कैसा बनेगा प्रतिबिंब और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब वो देखने वाले। ठीक है, तो चलो बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला जो हमारा था क्या था, बस जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ रहे, अनंत पर रहे, तब यानी देखो अनंत पे रहेगा तो देखो, हाँ एक बात और, प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरणें, जब कम से कम दो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं पे मिले। कम से कम दो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं पे मिले, और जहाँ पे मिलता है वहीं उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब का परिभाषा कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़े होंगे प्रतिबिंब का परिभाषा कहीं पे तो ये लिख लेंगे। ठीक है, कि कई प्रकार वस्तु स्रोत यदि कहीं से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या वर्तन के बाद क्या होता है, जहाँ पे मिलता है या पे मिलती प्रतीत होती है, कम से कम दो या दो से अधिक। ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उस बिंदु को जहाँ पे जिस बिंदु पे मिले उस बिंदु के क्या कहेंगे हम लोग, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं बारी बार से। चलो, ये अनंत से आ रहा है किरणें, ठीक है, दर्पण से। और देखो यहाँ पे एक बात और है, इससे बोला जाता है क्या चीज, प्रधान अक्ष। चलो एक को बढ़िया से समझ लेते हैं, इसी का जैसा सब रहेगा, प्रधान अक्ष। ठीक है, जब कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आता है, और हमेशा याद रखना कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो कैसा आएगा, ये समांतर ही आता है। ठीक है, किसके, तो प्रधान अक्ष के। ठीक है, जब ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो ये नियम ही है, यानी ऐसा होता ही है क्या चीज़, कि जब ये दर्पण पे पड़ेगा, दर्पण से परावर्तन के बाद जो निकलेगा ये किरण, जो जैसे ये यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से लौट रहा है, तो कहाँ से होकर के जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो अनंत से किरण कुछ इस तरह से आता है, यानी वस्तु से किरण इस तरह से आता है, और परावर्तन के बाद कहाँ से निकलता है, तो फोकस से निकलता है। ठीक है, उसी तरह दो किरण लाना है हमको, प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी तो अनंत से आएगा ना, क्या कि वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है, तो इस कारण से यहाँ ये भी किरण कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा, जो क्या हाथ से नहीं आएगा, नीचे से आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, ये परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे ही मिलेगा, क्या कि अनंत से आ रहा है, और क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है। समांतर मतलब 0 डिग्री बना रहा है इससे, है ना, ये दोनों एक ही दिशा में लग रहा है, ऐसा है। ठीक है,
तब इस स्थिति में जहाँ पे ये दोनों परावर्तित किरण मिला, परावर्तन के बाद ये परावर्तन हो रहा है, तब यहाँ पे ये मिला जो क्या कहेगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन ये क्या होता है, बहुत 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 छोटा होता है, लगभग बिंदु के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक तो प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की विशेषता लिख देते हैं, प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा कौमा उल्टा प्रधान अक्ष के बहुत छोटा और क्या चीज प्रधान अक्ष के नीचे की ओर बनता है। और ये कैसा होता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और ये कैसा होता है, तो कैसा होता है देख लीजिए यहाँ पे कैसा होता है। तो क्या होता है, प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा कौमा उल्टा और क्या, और प्रधान अक्ष के नीचे की ओर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब अगर परिभाषा नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो में जा करके पढ़ लें। ठीक है, हमने डाल दिया है कि क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमारा वस्तु कहाँ पे रहे, चलो अब अगला नियति स्थिति की तरफ चलते हैं। तो अगला स्थिति क्या है हमारा, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र यानी सी के बीच हो, तब कहाँ पे बनेगा, चलो देखते हैं। जब देखो ये हमारा सी है, ये इधर अनंत है, सी के इधर क्या हो गया अनंत, तो अनंत और क्या सी यानी अनंत और सी, जैसे यहाँ पे अनंत इधर के बाद अनंत था, तो सी के बीच ऐसा वस्तु हमारा रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, ए और बी नाम है। ठीक है, वस्तु क्या है, तो ए और बी है। ठीक है, तब यहाँ से क्या होता है, एक ही किरण ये देखो यहाँ से निकल रहा है, इसके ऊपर से क्या है प्रधान अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगा, तो फोकस होकर के जाएगा। ठीक है, बता दिए हैं इसके पहले, कहाँ से जाएगा, फोकस होकर के जाएगा। ठीक है, और एक किरण जाएगा जो हमारा किससे जाएगा, तो सी से यानी वक्ता केंद्र से जाएगा। ठीक है, जो वक्ता केंद्र से जाएगा हमारा वो उसी पे लौट जाता है। ये भी क्या है, एक नियम है। जब कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर जाता है, तब वह परावर्तन के बाद उसी पथ पे यानी उसी रास्ते क्या होता है, लौट भी जाता है। ठीक है, तो देखो जाने का संकेत ये हमारा, देखो यहाँ से जा रहा है, लौटने का संकेत कुछ इस तरह से दे दिया। ठीक है, ये लौट रहा है। ठीक है, तब देखो जब ये परावर्तन हो रहा है तो देखो यहाँ पे, और ये परावर्तित किरण यहाँ पे मिला, और यहीं पे हमारा क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, जो कैसा होता है, प्रधान अक्ष से सटा हुआ होता है और नीचे की ओर देखो ये उल्टा करने का, यानी वस्तु के हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और कैसा बनता है वास्तविक, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या चीज, विवरण बोल दो, विवरण लिखते हैं क्या चीज, तो इस स्थिति में, चलो बढ़िया से लिख रहे हैं, उससे जैसे तैसे लिख दिए थे, इसे बढ़िया से लिख रहे हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कौमा उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक तो बनता ही है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तीसरा स्थिति पे। ठीक है, तो चलो तीसरा स्थिति देखते हैं कहाँ पे होता है। तो तीसरा स्थिति कहाँ होता है, तो जब वस्तु वक्ता केंद्र यानी सी पर स्थित हो, जब कहाँ हो हमारा, वक्ता केंद्र पर हो, तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, और कैसा बनेगा देखते हैं। उसके लिए यही हमारा सी है, सी पे देखो ये क्या है, ये हमारा वस्तु क्या है, ए और बी। इसके पहले वाले हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा देख लो, ये पहले वाले में इसका नाम नहीं दे पाए,
देखो ये हमारा बी, देखो ये बी है हमारा क्या, प्रधान से सटा हुआ, तो ये भी क्या होगा, प्रधान से सटा हुआ जो हमारा क्या होगा, बी होगा। लेकिन प्रतिबिंब है इसीलिए हम लोग क्या देंगे, बी डैश। और ये हमारा ऊपर की भाग है यानी तीर वाला भाग है, तीर वाला को क्या दे देंगे, ए डैश। ठीक है, प्रतिबिंब नेम क्या हो जाएगा, तो ए डैश हमारा, ए डैश बी डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब, जबकि ए बी क्या है हमारा वस्तु। ठीक है, ये ए डैश बी डैश क्या हमारा प्रतिबिंब है, और क्या है, ए बी हमारा वस्तु है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे हमारा ए बी क्या है, वस्तु है। ठीक है, ए बी क्या है हमारा वस्तु है, जिससे देखो ये जा रहा है किरण किसकी, तो प्रधानज के समांतर है। देख लो यहाँ पे समांतर है तो कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा। और ये देखो जब जब ये एक और पर हम क्या लगाएंगे, किरण लगाएंगे, जो कि यहाँ से जा रहा है हमारा एफ से होकर जा रहा है। देख लो यहाँ से एफ से होकर जा रहा है, तो उलट होगा, यानी क्रिया क्या होगा, उलट। जब हमारा किरण जब प्रधान नस से समांतर जाता है तो कहाँ से जाता है, फोकस से होकर के जाता है। जब किरण फोकस से होकर के जाएगा तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, प्रधान नस के समांतर हो जाएगा। फिर से देख लें एक बार क्या चीज़, कि जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो कहाँ जाता है, फोकस से। जब हमारा किरण जाने वाला ही फोकस रहेगा तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना प्रधान अक्ष के। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, समांतर हो गया। और ये समांतर जो हुआ हमारा, ये परावर्तित किरण है। और यहाँ से जो ये हमारा जो फोकस आ रहा है, ये भी क्या है, परावर्तित किरण। और ये दोनों किरण जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हमारा क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वहाँ से प्रधान अक्ष की जो भी दूरी में बनता है हमारा, क्या बनता है, प्रतिबिंब। जैसे में यहाँ पे तो ये बी डैश इसको बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, ए डैश। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये बढ़िया से दिख नहीं रहा है इसके कारण यहाँ लिख दिए ए डैश। ठीक है, यानी ये बी डैश, ये ए डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये कैसा बनता है, तो इसका भी विवरण देते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे विवरण में क्या लिखेंगे, विवरण में लिखेंगे कि इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक कौमा क्या जी, उल्टा और वस्तु के बराबर, यानी कहाँ कैसा बनता है, तो ये वस्तु के बराबर बनता है। तो कब बनता है, जब हमारा अब तक किस में, तो अब तक पूछेगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो कब, जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित रहेगा, तब उस स्थिति में हमारे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो वक्ता केंद्र पर ही बनता है। तो ये भी बात क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या चीज़, कि कहाँ पे बनता है, तो वक्ता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, जहाँ वस्तु के बराबर और क्या जी, वक्ता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, इसका क्या हो गया, विवरण हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा चौथा हमारा क्या है, जब वस्तु वक्ता केंद्र यानी सी और एफ यानी फोकस के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, सी और एफ के बीच, यानी सी और एफ के बीच हमारा वस्तु हो, तब कहाँ पे और कैसा प्रतिबिंब बनता है, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये देखो ये वस्तु हमारा यहाँ से ये जाता हुआ किरण जो कैसा है, प्रधानज के समांतर है। तो ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस होकर के जाएगा। ये बिंदु से नहीं मतलब है हमको, ये बिंदु जो हमारा ये है जो फोकस है। ठीक है, ये है। तो यहाँ से गया ये किरण जा रहा है, चलो जाने दीजिए। और एक जो हमारे गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, तो सी से। देखो यहाँ पे किरण एक सी से जा रहा है। ठीक है, सी से ये जा रहा है, सी से। तो बताओ जब सी से जाता है तो कहाँ से लौटता है, तो सी से लौट जाता है ना। तो देखो ये लौटता हुआ दिखा दिए, देखो इसी पे जा रहा है ये। और ये दोनों लौटता हुआ किरण जहाँ पे मिलेगा, यानी परावर्तित किरण जहाँ पे मिलेगा, लौटता हुआ किरण यानी परावर्तित किरण जहाँ पे मिलेगा, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी क्या हमारा वस्तु है। ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश। तब इसका विवरण देते हैं। ठीक है, विवरण क्या होता है, विवरण क्या होगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक। और इसमें देखो अवतल दर्पण में
जो भी बस प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा उल्टा वाला प्रतिबिंब देख लो उल्टा है ना, तो उल्टा वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा, ठीक है। और दर्पण के आगे बनता है, आगे बोले तो परावर्तक सतह की तरफ ही, ठीक है। आगे बोले तो परावर्तक सतह की तरफ ही, ठीक है। याद रखना ये सब क्या होता है, बात इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए याद रखना। तो क्या बनता है वास्तविक कौमा क्या उल्टा, देखो ये ए ऊपर है, इसमें ए नीचे, इसीलिए उल्टा है, ठीक है। उल्टा और वस्तु से बड़ा जो कि सी और अनंत इसे क्या बोलेंगे, सी के बाद इधर क्या बोलते हैं अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, तो सी और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। ये लिख लिए। चलो अब अगला देखते हैं पचमा क्या होता है। पचमा क्या है हमारा, तो पचमा हमारा जब वस्तु ए पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, ए पर स्थित हो, तो कैसा बनेगा। चलो देखते हैं। तो ए पे हमारा ये वस्तु ए बी है, यहाँ से जाता हुआ प्रतिबिंब ए से निकल रहा है फिर से, और एक कहाँ से सी से जा रहा है, जो सी ए से गुजर रहा है। तो ये इस स्थिति में देखो प्रतिबिंब कुछ दिख रहा है हमें नहीं, तो यानी यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है। और वस्तु से क्या होता है, काफ़ी बड़ा बनेगा ना, कहाँ पे मिलेगा, बहुत ज़्यादा दूर। ये देखो जब ये बहुत दूर में जाकर के मिलेगा, तो प्रधान से हम मिलाएंगे, जब ले जाएंगे जहाँ पे कटेगा, तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा है ना। तो इस स्थिति में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है काफ़ी बड़ा बनता है। इस स्थिति में कहाँ पे, जब फोकस पे होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा, जब वहीं अनंत पे वस्तु होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे। इसके सबसे पहला वाला में बताए थे, ठीक है। तो याद रखना इस स्थिति में कहाँ बनेगा, इसमें ये पचमा में, तो अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लिखते हैं विवरण इसका, विवरण, ठीक है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत यानी बहुत है, ठीक है। ढेर सारा, बहुत मतलब बहुत बड़ा और अनंत, बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है क्या, प्रतिबिंब। क्या बनता है, तो प्रतिबिंब किसका, तो ये वस्तु का कहाँ पे रहता है, तो जब ए पे रहता है तब। चलो अब अगला देखते हैं, सबसे लास्ट जो हमारा क्या है, जो लास्ट हमारा है कुछ इस तरह का, क्या चीज़ है, जब वस्तु ए यानी फोकस और ध्रुव यानी पी, यहाँ पे ये हमारा पी है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये पी है, इसे सूचित करते हैं पी से, ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। जब हमारा ये ध्रुव और ये एफ के बीच हमारा वस्तु रहेगा तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो चलो यहाँ से एक गुजारे जो कहाँ से होकर के जाएगा, एफ से होकर के जाएगा, चलो। और एक जो गुजारे हम किससे गुजारे हैं, तो सी से, ठीक है। तो सी से सी पे लौट जाएगा। लेकिन इस स्थिति में हमें आभास होता है क्या चीज़, कि ये दर्पण के पीछे यानी डॉट इसको मिला जाता है, ठीक है। आभास होने वाला प्रतिबिंब को क्या देते हैं हम लोग, तो ये परावर्तित किरण, देखो ये परावर्तित किरण है, इसलिए इसको डॉट इसको नहीं क्या चीज़, ये परावर्तित किरण को डॉट से दिखाया जाता है, ठीक है। ये गया, और इधर में भी आपतित किरण है और परावर्तित किरण इसी के सामने है, तो इसीलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। और ये जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हमारा ये क्या क्या लगा, प्रतिबिंब क्या है, तो कैसा होगा, ए यानी ए बी है, ए और बी है वस्तु हमारा, तो ए डैश बी डैश। देखो इस स्थिति में क्या हमारा बना, तो इस स्थिति में हमारा बनता है कैसा, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, जो क्या है कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलो विवरण देते हैं, यहाँ पे विवरण देते हैं, यहाँ पे बगल में विवरण क्या होता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का वस्तु से बड़ा कौमा सीधा, देखो सीधा है ना, देख लो सीधा, और आभासी बोले तो काल्पनिक, इसका दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के पीछे की ओर बनता हुआ आभास होता है। और इस तरह से हमारा प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो गया? क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।